तफसील से तेलंगाना में 10वें बोर्ड इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। तेलंगाना की वजीर तालीम बी सबिता इंदिरा रेड्डी ने SSA सालाना इम्तहानात के नताइज जारी किए। रियासत के 90% तलबा को कामयाब करार दिया गया है। लड़कियों की कामयाबी का तनासुब 92.45 और लड़कों की कामयाबी का फीसद 87.61% रहा। लड़कियों ने इस बार भी बाजी मारी, लड़कों को पीछे छोड़ दिया। रवा बरस 10वीं जमात के इम्तहान में 5,03,570 तलबा ने शिरकत की थी, जिसमें 4,53,201 तलबा ने कामयाबी हासिल की। तेलंगाना के वज़ीर तालीम ने बताया कि 1 अगस्त से एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात का आगाज होगा। फेल हुए तलबा के लिए स्पेशल क्लासेस का नज़म किया जाएगा। 79 మంది స్టూడెంట్స్ అటెండ్ కావడం జరిగింది। దాంట్లో పాస్ అయిన వాళ్ళు 4,53,201 మంది। దీంట్లో అటెండ్ అయిన దాంట్లో అబ్బాయిలు 2,55,433 మంది అబ్బాయిలు అటెండ్ అయితే 2,23,779 మంది పాస్ కావడం జరిగింది। అమ్మాయిలు 2,48,146 మంది అమ్మాయిలు అటెండ్ అవుతే 2,29,422 మంది అమ్మాయిలు పాస్ కావడం జరిగింది। ఓవరాల్ గా 4,53,201 మంది స్టూడెంట్స్ పాస్ కావడం జరిగింది। అంటే అబ్బాయిలు 87.61%, అమ్మాయిలు 92.45%, ఓవరాల్ గా 90% లో ఈరోజు పాస్ కావడం జరిగింది। సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్ పెట్టబోతా ఉన్నాం, అడ్వాన్స్ సప్లిమెంటరీ। కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరైతే మిస్ అయ్యున్నారో, ఎవరైతే ఫలితాలు సాధించలేకపోయినారో పిల్లలందరికీ నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, ఆగస్ట్ అంటే 1 మంత్లోనే ఎగ్జామ్స్ వస్తాయి, దయచేసి ప్రిపేర్ అవ్వండి। మీకు అందరికీ కూడా మళ్ళీ మంచి ఫలితాలు సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతా ఉన్నాను। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती उर्दू एकेडमी के सदर का ऐलान कर दिया है। मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन को तेलंगाना उर्दू एकेडमी का सदर मुकर्रर किया गया है। ये ओहदा 3 साल का होगा। ख्वाजा मुजीबुद्दीन का ताल्लुक कामारेड्डी से है और वो फिलहाल कामारेड्डी जिले के TRS सदर भी हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इनके नाम की मंजूरी दे दी है और हुकूमत ने सरकारी अहकाम जारी कर दिए हैं। हैदराबाद में आइंदा 2 जुलाई से बीजेपी की कौमी आमला के इजलास होने जा रही है और पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा तवक्को है कि जुमे को हैदराबाद पहुंचेंगे। हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 2 और 3 जुलाई को होने वाली पार्टी के कौमी आमला के इजलास में शिरकत के लिए मंदोबीन के हैदराबाद आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। पार्टी के जराये के मुताबिक नड्डा के इस्तकबाल के लिए बड़े पैमाने पर रोड शो मुनक्किद करने का मंसूबा तैयार किया गया है। कौमी इजलास में शिरकत के लिए मुल्क भर से लीडरों की आमद का सिलसिला जारी है। पार्टी लीडरों का हैदराबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया जा रहा है। यूपी के डिप्टी CM, गुजरात के CM और दीगर हैदराबाद पहुंच चुके हैं। गरीबों का कल्याण और तेलंगाना का विकास हम प्रदेश में भी करेंगे, उसका आधार रखने आए हैं। एक और नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग होगी, पूरे देश भर का एजेंडा होगा, वहीं पर तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भविष्य में बने, इसका आधार भी यहाँ पर रख रहे हैं। और दूसरी बात मैं कह दूं, हम फार्म हाउस में नहीं रहते, हम जनता के दिलों में रहते हैं। KCR जी, हम फार्म हाउस वाले नेता नहीं हैं, गरीब की झोंपड़ी में जाकर भी उसको साथ में जोड़ने वाले। गरीब माँ का बेटा आज गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम कर रहा है। जिसने बर्तन साफ किए उस माँ का बेटा आज गरीबों का कल्याण कर रहा है। जिस गरीब पिता के घर से वो आए, वो गरीब नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी के कारण आज भारत को दुनिया में मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं और भारत के गरीबों का कल्याण भी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी हैदराबाद में आइंदा माह होने वाले बीजेपी की कौमी आमला के इजलास में शिरकत करेंगे। इनका क़याम 3 दिन तक माधापुर की होटल में होगा। वज़ीर आज़म 2, 3 और 4 जुलाई को इस होटल में क़याम करेंगे। 3 जुलाई को वज़ीर आज़म रैली से खिताब करेंगे। हुक्काम 5,000 पुलिस एहलकारों के साथ हिफाजती इंतजाम कर रहे हैं। साबराबाद पुलिस कमिश्नर M. स्टीफन रविंद्र ने बुध को मेट्रोपॉलिटन कमिश्नरेट इलाके में 1 से 4 जुलाई तक दफ़ा 144 के तहत हुक्म इम्तनाई नाफिज कर दिया है। वज़ीर आज़म के दौरे के पेश नज़र गच्ची बावली में HICC में 5 किलोमीटर के दायरे में इम्तनाई अहकाम को लागू किया जाएगा। इम्तनाई इलाकों में ड्रोन, पैराग्लाइडर और
माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट के उड़ान पर भी पाबंदी लगाई गई है। हैदराबाद 11 फरवरी साल 2023 में फार्मूला ई मोटर स्पोर्ट्स सीरीज की मेजबानी करेगा। FIA मोटर स्पोर्ट्स काउंसिल ने फार्मूला ई चैंपियनशिप के 9वें सीजन के कैलेंडर को मंजूरी दे दी है। हैदराबाद मैक्सिको और सऊदी अरब में फार्मूला ई रेस के बाद इसकी मेजबानी करेगा। तेलंगाना के वजीर IT तारक रामाराव ने इसका खैर मकदम किया है। और चेयरमैन तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड जगन मोहन राव ने कहा है कि तेलंगाना के क़याम के बाद रियासत तेलंगाना ने जिंदगी के हर शोबे में नुमाया मकाम हासिल किया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव की क़यादत में तेलंगाना आपाशी प्रोजेक्ट्स हेल्थ टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया भर में नुमाया तरक्की की, जिसकी वजह से तेलंगाना मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी एक मुनफरिद पहचान बना रहा है। इसी वजह से तेलंगाना टी हब में तब्दील हुआ है। Today has transformed into the technology and innovation hub of India. The wonderful initiatives taken by the Telangana government, like the former T Hub, the T Works, and Telangana State Innovation Cell, Telangana Academy of Skill and Knowledge, which is the bridge between the academia and the corporate world, and Women Empowerment Hub, and now again T Hub Phase 2. All these wonderful initiatives has transformed Telangana into the technological and innovation hub of India. And this wonderful building of T Hub Phase 2, which is having a 350,000 square feet and which is going to be a home for more than 3,000 startups, and which is going to give wings to the aspiring young minds to compete with the best in the world, is undoubtedly going to be a jewel in the crown of Hyderabad's development. And today, Telangana state, from its technological innovations to agricultural innovations, from its revolutionary TS iPass to TS BPass, from implementing the best welfare schemes in the country to building the world's largest multi-stage lift irrigation project, from its e-governance to m-governance, mobile governance. Today Telangana state is leading on all fronts. In fact, Telangana is known for lifting a river, as quoted by an international television channel. With just 2.5% of the national population, Telangana state is contributing 5% towards the national economy. Being the 11th largest state in terms of population, is the 4th largest contributor to the Indian economy. We may not be like the so-called double engine government, but Telangana state is contributing with a double impact towards the Indian economy. Once before its formation, people were speculating Telangana state to be a power deficit state, but so-called power deficit state has now transformed into a very powerful state in the country. जुलाई में तेलंगाना के बैंक्स को 8 दिन तातीलात होंगे। इनमें इतवार, दूसरा और चौथा हफ्ते के साथ साथ ईद उल अजहा और बोनाल की तातील भी शामिल है। इसमें 3 जुलाई को इतवार, 9 जुलाई को हफ्ता, 10 जुलाई को इतवार और बकरीद, 17 जुलाई को इतवार और 23 जुलाई को चौथा हफ्ता, 24 जुलाई को इतवार, 25 जुलाई को बोनाल फेस्टिवल की छुट्टी और 31 जुलाई को इतवार की छुट्टी शामिल है। तेलंगाना में बोनाल त्यौहार का आज से आगाज होगा। गोलकोंडा से महीना तवील त्यौहार आगाज हो गया है और सिकंदराबाद का बोनाल 17 जुलाई को होगा, जबकि हैदराबाद में बोनाल त्यौहार 24 जुलाई को मुनक़िद होगा। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हर इतवार को मकामी सतह पर बोनाल त्यौहार का एहतमाम किया जाएगा। 2 साल के वक़्फ़े के बाद इस साल बोनाल त्यौहार का बड़े पैमाने पर एहतमाम किया जा रहा है। हैदराबाद का इलाका महासब ट्रैक पर मन्नान खान की जानिब से 24वां जॉब मेला मुनक़िद किया गया। इस मेले का इफ्तिताह मुमताज़ अली खान ने किया। डायरेक्टर RR ग्रुप सैयद इरफानुद्दीन ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। तकरीबन 300 लोगों को मुफ्त में स्पॉट जॉब दी गई। इस मेले में 50 कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की थी। तेलंगाना के जिला विकाराबाद में सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए, 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे की मौत इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल करने के दौरान हो गई। ये तीनों एक बाइक पर सवार थे। विकाराबाद मंडल की कट्टी मोकला गांव के करीब मुखालिफ सम से आ रही कार ने टक्कर दे दी। मकामी लोगों ने बताया कि रस्कल गांव के मोहन, मोहम्मद ख्वाजा और वरी अंजैया जुमेरात की सुबह विकाराबाद की तरफ
शटरिंग के काम के लिए आ रहे थे। इस हादसे में मोहन और ख्वाजा की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में शदीद जख्मी अंजैया को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद ले जाया जा रहा था कि रास्ते में उसकी भी मौत हो गई।